जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 5/1/2023 से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देख लेते हैं कि आपको फॉर्म भरने से पहले क्या क्या चीज़ें तैयार कर लेना है, नोटिफिकेशन के अंदर आपको कौन सी पोस्ट किस हिसाब से डालना है और फॉर्म डलवाते टाइम आपको कैसे पोस्ट सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, तो हमें पोस्ट की भर्ती देखना, पेज नंबर 32 से आप जो है चेक कर लें। पोस्ट में जैसे पोस्ट कोड दिया ये आपको नोट करके रखना है आपकी भर्ती के हिसाब से। जैसे ये सीधी भर्ती है, अनुवाद कुल 15 पद के लिए, कार्यपालिका के लिए, तो इसमें वेतन जो रहेगा ये दिया 32,800 से 10,3600 और योग्यता क्या लगेगी, विधि में स्नातक लगेगा या फिर हिंदी साहित्य एवं अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, जिसमें स्नातक स्तर पर हिंदी स्नातक अभ्यर्थी के लिए अंग्रेजी विषय में स्नातक होना आवश्यक है या फिर अंग्रेजी साहित्य हिंदी साहित्य विषय में स्नातक होना आवश्यक है। कंप्यूटर में ज्ञान जिस हेतु डिप्लोमा चाहिए, पीजीडीसीए डीसीए। अब हम सेकंड देख लेते हैं। पोस्ट कोड आपको नोट करके रख लेना है भाई, आपको कौन सी डालना है उस हिसाब से। पोस्ट कोड सेकंड में सहायक ग्रंथपाल कुल 4 पद हैं, तो इसमें वेतन रहेगा 28,700 से 91,300। इसमें शैक्षणिक योग्यता चाहिए, लाइब्रेरी साइंस में उपाधि या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, पीजीडीसीए डीसीए मंगाए। और उसके बाद पोस्ट कोड थर्ड में देख लेते हैं। थर्ड में सीधी भर्ती ग्रंथालय सहायक के लिए कुल पद 2 हैं। इसमें जो है आपको वेतन मिलेगा 19,500 से 62,000 तक। शैक्षणिक योग्यता तो लाइब्रेरी में साइंस की उपाधि और पीजीडीसीए डीसीए कंप्यूटर डिप्लोमा मंगा हुआ है। फिर आ जाते हैं हम नीचे पोस्ट कोड 4 के अंतर्गत। इसमें जो है सहायक समरक्षक कुल 149 पद दिए हैं, तो इसमें वेतन रहेगा 25,300 से 8,500 तक और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक की उपाधि मांगी हुई है। अब हम आ जाते हैं पोस्ट कोड 5 के अंतर्गत। इसमें दिया है सीधी भर्ती बैकलॉग भर्ती सहायक संरक्षक के कुल 55 पद हैं। इसमें वेतन 25,300 से 8,500 तक दिया हुआ है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको कला विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक चाहिए। फिर हम आ जाते हैं जनसंपर्क संचालय के लिए जो है भर्ती जो निकली है, सहायक जनसंपर्क अधिकारी के लिए 17 पद दिए हुए हैं। पोस्ट कोड दिया है 6 और इसमें जो है 32,200 से 1,14,800 तक वेतन रहेगा। हम जाते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या चाहिए, स्नातक चाहिए और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका विश्वविद्यालय संस्था मतलब एमसीयू द्वारा डिप्लोमा चाहिए, क्लियर मंगा हुआ है। इसमें पीजीडीसीए डीसीए जो भी हो एमसीयू द्वारा चाहिए बस इनको। इसके बाद है पोस्ट कोड 7। पोस्ट कोड 7 में देख लेते हैं। कुल पद 6 हैं। कार्यपालिका के लिए प्रचार सहायक ग्रेड 2 के लिए सीधी भर्ती है। इसमें वेतन है 22,100 से 70,000 तक। इसमें जो है क्वालिफिकेशन चाहिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डीटीपी में प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पोस्ट कोड पर आ जाते हैं। 8 नंबर पर संविदा भर्ती है। ये अनुवाद के लिए कुल पद 5 हैं। इसमें देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय में अंग्रेजी के साथ स्नातक अनिवार्य दिया हुआ है और वेतन इसमें दिया है 8,000 प्रति माह। हम और आगे जाते हैं। नेक्स्ट दिया है पोस्ट कोड 9 के अंतर्गत जो है आपको कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के 7 पद दिए हैं। इनका वेतन जो रहेगा 19,500 से 65 लेव 4 में न्यूनतम वेतन 19,500। शैक्षणिक योग्यता की यदि बात करें तो न्यूनतम 60% अंक के साथ किसी विषय में स्नातक दिया हुआ है। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निम्न एक संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, यूजीसी या यूजीसी द्वारा कोई भी डिप्लोमा चाहिए। ये दी हुई है संस्था, जैसे आईटीआई भी चल जाएगा ना, पॉलिटेक्निक भी होगा कंप्यूटर में, वो भी चल जाएगा ना। ये सारी डिटेल दी हुई है, बीएससी वगैरह जो भी हो। और सीपीसीटी यहाँ मंगा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मध्य प्रदेश शासन द्वारा कंप्यूटर साक्षरता प्रमाण पत्र स्कोर कार्ड। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट कोड 10 में। पोस्ट कोड 10 में यह कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर 42 पद के लिए 19,500 से 62,000 लेवल 4 के लिए दिया हुआ है वेतन। तो इसमें भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक चाहिए और वही पीजीडीसीए डीसीए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। और बिंदु सेकंड में दिए हैं बीए बीएससी वगैरह, तो ये भी डाल सकते हैं। फिर पोस्ट कोड 11 में आ जाते हैं। तो सीधी भर्ती स्टेनो टाइपिस्ट के लिए है। इसमें 19,500 से 62 लेवल 4 के लिए दिया है स्नातक प्राप्त विश्वविद्यालय से क्वालिफिकेशन स्नातक चाहिए। हिंदी में शीघ्र लेखन में 80 पद प्रति मिनट की गति से स्पीड चाहिए। और तीसरा है शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नांकित किसी एक में से कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए जो है। और वी बीटेक वाले सीपीसीटी भी इसमें मंगा हुआ है। और पोस्ट कोड 12 के अंदर आ जाते हैं। यहाँ परिवीक्षिका अधिकारी कुल पद 5 हैं और 28,700 से 91,300 तक जो है आपको वेतन मिलेगा। और इसमें मान्यता प्राप्त विद्यालय से सिर्फ स्नातक की उपाधि चाहिए। और सीधी भर्ती में बैकलॉग भर्ती में 1 पद दिया हुआ है, यहाँ भी स्नातक चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं पोस्ट कोड 14 के अंदर सिलाई प्रशिक्षक के लिए 2 पद दिए हैं। इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक चाहिए या फिर आपको जो है शासकीय पॉलिटेक्निक अथवा आईटीआई से सिलाई ट्रेनिंग व्यवसाय में डिप्लोमा भी लगेगा। वेतन की बात करें तो वेतन 25,300 से 80,500 तक रहेगा। पोस्ट कोड 15 की बात करते हैं। इसमें प्रशिक्षक के लिए कुल पद 10 हैं कार्यपालिका के अंतर्गत। इसमें जो है वेतन रहेगा आपका 25,300 से 80,500 तक। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय में स्नातक चाहिए और आईटीआई संबंधित आईटीआई या पॉलिटेक्निक व्यवसाय डिप्लोमा चाहिए। प्रशिक्षक के लिए सेकंड है पोस्ट कोड 16 के अंतर्गत। इसमें स्नातक चाहिए समाजशास्त्र में और आईटीआई या पॉलिटेक्निक में व्यवसाय का डिप्लोमा चाहिए, वही दिया हुआ है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं निर्देशक सिवनी के लिए 4 पद दिए हुए हैं। इसमें वेतन रहेगा पोस्ट कोड है इसका 17, ये आप नोट करके रख लें। 25,300 से 80,500 तक वेतन रहेगा। स्नातक की उपाधि चाहिए और आईटीआई या पॉलिटेक्निक संबंधित ट्रेड से व्यवसाय का डिप्लोमा चाहिए। फ्रेंड्स, सब आप नोट करके रख लें पोस्ट कोड कि आपको कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी डालना है। पोस्ट कोड 18 की बात करें यहाँ सीधी भर्ती शिक्षक के लिए कुल पद 3। इसमें जो है 25,300 से 80,500 तक वेतन दिया जाएगा और समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक उपाधि चाहिए और बैचलर डिग्री इन एजुकेशन बीएड चाहिए इस पोस्ट के लिए।
फिर हम आते हैं पोस्ट कोड 19। पोस्ट कोड 19 में सीधी भर्ती बैकलॉग भर्ती शिक्षक के लिए जो है कुल पद 2 हैं। इसमें 25,300 से 80,500 तक दिया हुआ है। वही समाजशास्त्र में स्नातक और बीएड की उपाधि यहाँ भी चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं 20 पोस्ट कोड 20 के अंतर्गत। इसमें पर्यवेक्षक सिवनी के लिए है 22,100 से 70,000 तक वेतन मिलेगा। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक चाहिए। अब हम आ जाते हैं सीधी भर्ती हाउस मास्टर, कुल 1 है। एक के लिए 22,100 से 70,000 तक का वेतन है। क्वालिफिकेशन स्नातक समाजशास्त्र में स्नातक विषय के साथ चाहिए। अब हम आ जाते हैं पोस्ट कोड 22 के अंतर्गत सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती। हाउस मास्टर कुल पद 2 हैं। यहाँ 22,100 से 70,000 वेतन दिया हुआ है। इसमें समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक चाहिए। अब हम आते हैं पोस्ट कोड जो है 23 के अंतर्गत। यहाँ शिक्षक सिवनी के लिए 22,100 से 70,000 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है स्नातक समाजशास्त्र के साथ चाहिए प्लस बीएड चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं सांख्यिकीय अन्वेषक के लिए सीधी भर्ती है। इसमें जो है पोस्ट कोड दिया 24। इसमें वेतन रहेगा 28,700 से 91,300। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि में सांख्यिकी, गणित, वाणिज्य, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र इनमें से कोई एक होना चाहिए। इसके बाद मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम डिप्लोमा उपाधि होना चाहिए। इसके बाद पोस्ट कोड 25 की बात करें तो यहाँ दिया है सांख्यिकीय अन्वेषक के लिए। इसमें जो है 28,700 से 91,300 तक वेतन है। और क्वालिफिकेशन की बात वही की जाए यूजी कंप्लीट चाहिए स्नातक सांख्यिकी, गणित, वाणिज्य, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र के साथ। इसके बाद है कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पोस्ट कोड आपका रहेगा 26 पद है कुल 1। इसमें 25,300 से 80,500 तक वेतन मिलेगा। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक कम से कम एक कंप्यूटर डिप्लोमा और सीपीसीटी और डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्य का अनुभव यहाँ लगेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट कोड 27 के अंतर्गत आपको कार्यक्रम अधिकारी की पोस्ट है राज्य बाल संरक्षण समिति के अंतर्गत। इसमें 26,250 आपका वेतन रहेगा। यहाँ क्वालिफिकेशन की बात की जाए, क्वालिफिकेशन रहेगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रबंधन या इन सब में से कोई एक स्नातक डिग्री होना चाहिए और 2 साल का कार्य अनुभव ये दिया है। सीपीसीटी के लिए निर्देश अनुसार यहाँ दिया हुआ है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पोस्ट कोड 28 के अंतर्गत कार्यक्रम सहायक के लिए। यहाँ एक पोस्ट दी हुई है 10,000 वेतन रहेगा और समान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग के साथ सीपीसीटी पास आउट। और नहीं है तो 3 साल का आपके लिए टाइम दिया हुआ है हर सीपीसीटी वैकेंसी के लिए। अब इसके बाद आते हैं संविदा भर्ती पोस्ट कोड 29 में विधि सह पर्यवेक्षक अधिकारी के लिए 21,000 वेतन रहेगा। इसमें विश्वविद्यालय से एलएलबी चाहिए और शासकीय मान्यता प्राप्त महिला एवं बाल विकास अधिकारी क्षेत्र में विविध मामलों में काम करने का अनुभव चाहिए 2 साल का। नेक्स्ट जाते हैं हम पोस्ट कोड 30 के अंतर्गत संरक्षक अधिकारी संस्थाकीय देखभाल के लिए। इसमें जो है 21,000 आपका वेतन रहेगा और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजकार, समाजशास्त्र या बाल विकास, मानवाधिकार के लिए स्नातक डिग्री चाहिए आदि या और सीपीसीटी चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं संविदा पोस्ट कोड 31 की बात करते हैं। यहाँ है संरचना अधिकारी और गैर संस्थाकीय है ना, 21,000 वेतन है। और शिक्षण की योग्यता जो ऊपर वाली पट्टी में जो दी है वही चाहिए आपको, जैसे समाजकार में, समाजशास्त्र, बाल विकास आदि में स्नातक की डिग्री और 2 वर्ष का कार्य अनुभव और सीपीसीटी निर्देश अनुसार दिया हुआ है। पोस्ट कोड 32 की बात की जाए तो संविदा में आंकड़े दिए हुए हैं। कुल 16 पद के लिए 14,000 वेतन दिया है। यहाँ बात की जाए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, बीसीए की डिग्री होना चाहिए और शासकीय शासन में मान्यता प्राप्त संस्था से आंकड़े विश्लेषण अनुभव कार्य होना चाहिए और सीपीसीटी निर्देश अनुसार होना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं पोस्ट कोड 33 की बात करते हैं। यहाँ आंकड़ा विश्लेषक के लिए है। इसमें जो वेतन रहेगा 14,000 और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर या बीसीए की डिग्री, स्नातक डिग्री होना चाहिए और कार्य अनुभव मंगा है आंकड़े के अनुसार और सीपीसीटी दिया हुआ है। पोस्ट कोड 34 की बात की जाए तो यहाँ कुल 7 दिए हुए हैं और वेतन 14,000 है और इसमें सामान्य प्रबंधन विश्वविद्यालय और वाणिज्य में स्नातक डिग्री मंगी हुई है और 1 वर्ष का कार्य अनुभव और सीपीसीटी और टेली सॉफ्टवेयर का कार्य मंगा हुआ है। फिर हम आते हैं पोस्ट कोड 35 में। यहाँ है लेखाकार के लिए कुल पद 14। इनकी बात की जाए तो यहाँ वेतन आपको रहेगा 14,000 और किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से वाणिज्य और गणित में क्या चाहिए, स्नातक की डिग्री, 1 वर्ष का कार्य अनुभव और सीपीसीटी निर्देश अनुसार। नेक्स्ट हम जाते हैं 36 संविदा भर्ती के लिए बात करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कुल पद 2 और वेतन 14,000। योग्यता की बात की जाए तो योग्यता में विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री समाज कार्य, समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान में और कार्य अनुभव चाहिए और सीपीसीटी निर्देश अनुसार। फिर हम आते हैं पोस्ट कोड 37 की बात करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए ये भी है तो इसमें भी 14,000 वेतन रहेगा और समाजकार, समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि लगेगी और कार्य अनुभव और सीपीसीटी। अब बात की जाए पोस्ट कोड 38 की, यहाँ कुल पद है 4 और वेतन 14,000। यहाँ जो है क्वालिफिकेशन क्या लगेगा तो समाजकार, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, लोक स्वास्थ्य, काउंसलिंग में स्नातक या काउंसलिंग एवं कंप्यूटरिंग में डिप्लोमा डिग्री, महिला एवं बाल विकास अथवा विभागीय मान्यता प्राप्त संस्था में पारदर्शक के रूप में 1 वर्ष का कार्य अनुभव है ना, सामान्य प्रशासन के विभाग के निर्देश अनुसार सीपीसीटी चाहिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पोस्ट कोड 39 संविदा पारदर्शिता के लिए 18 पद की बात की हुई है, 14,000 वेतन है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, लोक स्वास्थ्य, काउंसलिंग में स्नातक या काउंसलिंग एवं कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा, महिला एवं बाल विकास में 1 वर्ष का कार्य अनुभव और सीपीसीटी निर्देश अनुसार दिया हुआ है। इसके बाद कार्यालय नगर पालिका सिंगरौली के अंतर्गत बात की जाए पोस्ट कोड 40 सहायक विधि अधिकारी पद 1 है। वेतन है 9,300 से 38,800 प्लस 4,000 ग्रेड पे के साथ। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी चाहिए। फिर बात की जाए नेक्स्ट की सहायक जनसंपर्क अधिकारी के लिए कुल पद 1 है।
यहाँ ग्रेड पे और वो पहली भर्ती जैसा है जो इससे पहले देखी है। और स्नातक तथा पत्रिका में स्नातक उपाधि डिप्लोमा चाहिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो। और पोस्ट कोड 42 की बात की जाए तो यहाँ राजस्व निरीक्षक के लिए कुल पद एक है। 5,000 से 5,200 से 20,200 प्लस 2800 ग्रेड पे के साथ वेतन मिलेगा। यहाँ शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो स्नातक में LLB डिप्लोमा एवं कंप्यूटर की साक्षात्कारता चाहिए। और इसके बाद बात की जाए, फिर हम बात कर लेते हैं पोस्ट कोड 34 की। यहाँ सहायक सामुदायिक विकास संगठन कुल पद एक है। वेतन की बात करी जाए तो 9,300 से 38,800 प्लस 3200 ग्रेड पे के साथ। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, वो भी समाजशास्त्र में MA अथवा सामाजिक कार्य में स्नातक उपाधि चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं पोस्ट कोड 44 के लिए बात करते हैं। कैशियर सहायक लेखापाल के लिए 3 पद हैं। पे की बात करी जाए वेतन की, इसमें 5,200 से 20,200 प्लस 2400 ग्रेड पे के साथ। योग्यता की बात करी जाए तो यहाँ समान प्रशासन विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में स्नातक एवं कंप्यूटर प्रचलन का ज्ञान होना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम आ जाते हैं कार्यालय नगर पालिका निगम देवास की बात की जाए। यहाँ सहायक कीड़ा अधिकारी के लिए एक पद के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें 36,200 से 1,14,500 लेवल 9 तक का वेतन दिया हुआ है। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करी जाए तो बैचलर ऑफ फिजिक्स फिजिकल एजुकेशन एवं खेल विषय में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, यह क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। नेक्स्ट बात की जाए पोस्ट कोड 46 की। यहाँ है सीधी भर्ती सहायक नगर निवेशक कुल पद 2। और यहाँ बात की जाए वेतन की 32,800 से 10,3600 लेवल तक दिया है। और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नगर नियोजन में उपाधि मांगी हुई है। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ दिया है कार नगर पालिका निगम सतना की बात की हुई है। सतना में सहायक जनसंपर्क अधिकारी के लिए कुल एक पद है। 42,700 से 13,5100 लेवल 10 तक का वेतन दिया हुआ है। और यहाँ क्वालिफिकेशन जो मांगा हुआ है इसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा पत्रिका में स्नातक उपाधि चाहिए, पत्रकारिता में स्नातक उपाधि चाहिए। फिर बात की जाती है पोस्ट कोड 48 की। तो यहाँ सहायक लाइब्रेरियन की बात हो रही है। इसमें जो पोस्ट है 42,700 से 13,51,151 तक वेतन दिया जाएगा। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BLV चाहिए। इसके बाद हम नीचे आते हैं पोस्ट कोड 49 की बात की जाती है। यहाँ कुल पद एक दिया हुआ है। और यहाँ की संस्था प्राप्त विश्वविद्यालय से नगर नियोजन की उपाधि चाहिए। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं पोस्ट कोड 50 के अंतर्गत। इसमें जो है अब हम वेतन छोड़ देते हैं, वेतन की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ पोस्ट की बात करेंगे और कितनी पोस्ट निकली हुई है और संस्था से नगर नियोजन में उपाधि चाहिए। यहाँ एजुकेशन की बात की जाएगी। 51 पोस्ट कोड ना पद एक सहायक राजस्व अधिकारी के लिए। यहाँ आपको जो चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक LSGC या राजस्व के अंतर्गत डिप्लोमा इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट कोड 52 कुल पद 2 राजस्व निरीक्षक। और क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो LSGD डिप्लोमा एवं कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए। फिर बात की जाती है 53 की। यहाँ सहायक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए 2 पद दिए हुए हैं। और यहाँ SBBS चाहिए, MBBS सॉरी फ्रेंड्स। और हम बात करते हैं पोस्ट कोड 54 सीधी भर्ती दी हुई है सहायक परिवार एवं यात्रा प्रबंधक अधिकारी के लिए कुल पद 2 हैं, ना। यहाँ हम जाते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है प्रबंधन में उपाधि तथा यातायात प्रबंधन में अन्य कोई विषय उपाधि चाहिए। नेक्स्ट जाते हैं हम कार्यालय नगर पालिका निगम भोपाल के अंतर्गत भर्ती जो निकली है पोस्ट कोड 55 सहायक अग्निशास्त्र अधिकारी की 4 पद हैं। यहाँ किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से अग्निशास्त्र में डिप्लोमा। और पोस्ट कोड की बात की जाए 56 सीधी भर्ती सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधक अधिकारी के लिए 4 पद की बात हो रही है। यहाँ जो है आपको चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से नगर नियोजन में उपाधि। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं 57 सीधी भर्ती सहायक अनुग्रह नियोजन अधिकारी के लिए 15 पद, ना। इसमें किसी भी संस्था से नगर नियोजन की उपाधि चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 58 सहायक क्रीड़ा अधिकारी के लिए। इसमें चाहिए बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एवं खेल विषय में राज्य प्रतिनिधित्व किया हो। फिर आ जाते हैं पोस्ट कोड 59। इसमें राजस्व निरीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा LSGD डिप्लोमा एवं कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए। पोस्ट कोड 60 की बात की जाए तो यहाँ सीधी भर्ती सहायक सामुदायिक विकास संस्था कुल पद 9। और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि में समाजशास्त्र में LMS तथा सामाजिक कार्य में स्नातक उपाधि चाहिए। नेक्स्ट बात की जाती है कार्यालय नगर पालिका निगम खंडवा की। खंडवा में यहाँ एक पद दिया है सहायक जनसंपर्क अधिकारी के लिए, पोस्ट कोड 61 है। इसके बाद हम आ जाते हैं समान प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में स्नातक तथा पत्रकारिता में स्नातक उपाधि चाहिए। फिर पोस्ट कोड 62 की बात की जाती है। यहाँ दिया सहायक लाइब्रेरियन के लिए कुल पद 1। इसमें जो है योग्यता मान्यता प्राप्त विद्यालय से BLV। इसके बाद हम आ जाते हैं 63 पोस्ट कोड के अंतर्गत। यहाँ कुल पद 1 है अग्निशास्त्र अधिकारी के लिए। और योग्यता की बात की जाए तो अग्निशास्त्र में डिप्लोमा चाहिए। फिर पोस्ट कोड 64 की बात की जाए राजस्व अधिकारी के लिए 1 पद है, जहाँ किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से LSGC राजस्व और संपर्क डिप्लोमा चाहिए। फिर बात की जाती है सहायक स्वास्थ्य अधिकारी कुल पद 3 कार्यपालिका के लिए। यहाँ किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से LSBC LMBBS चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट कोड 66 के अंतर्गत। यहाँ सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधन अधिकारी की बात हो रही है। इसमें जो है मान्यता प्राप्त विद्यालय से यातायात संबंध में उपाधि तथा अन्य यातायात प्रबंधन में अन्य कोई विशिष्ट उपाधि चाहिए। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं सहायक नगर निवेशक कुल पद 1 मान्यता प्राप्त संस्था से नगर नियोजन में उपाधि चाहिए। इस प्रकार से आप टोटल डिटेल देख सकते हैं। हर पोस्ट की हर पालिका की इसी प्रकार से दी हुई है। हम आगे देख लेते हैं जो है पटवारी के लिए कौन कौन सी दी हुई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हर जगह 1 या 2 पोस्ट हैं, तो आप आपके हिसाब से एक बार और चेक कर लें। मेरे द्वारा डिटेल देने पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इतना लंबा आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि डिटेल आराम से दी जाती है और
बहुत टाइम लग रहा है ऐसे में, आप एक बार नीचे चेक कर लें। फिर हम नीचे जो है पटवारी की बात करेंगे ना, भोपाल दूध संघ मर्यादित भोपाल, यहाँ भी एक पद निकला हुआ है। इस प्रकार से हम नीचे आ जाते हैं, एक एक दो दो पद की बात छोड़कर हम पटवारी की बात करेंगे कि पटवारी के पद के लिए क्या क्या योग्यता मांगी हुई है ना। ये मैं बहुत प्यार से नीचे कर रहा हूँ इसलिए कि आप देख सकें भाई क्या डिटेल है। बाकी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ और क्वालिफिकेशन आप सुन ही चुके हो किस प्रकार से क्वालिफिकेशन लगेगा ना। ये देखिए फ्रेंड्स, PDF बहुत ज़्यादा लंबी दी हुई है इन्होंने, 159 पेज की, ये 8 पेज 28 पद ना, 2 पद 1 पद, इस हिसाब से डिटेल दी हुई है। हम ये देख लेते हैं पटवारी। फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास निगम भोपाल के अंतर्गत पोस्ट कोड 153 सीधी भर्ती सहायक विकास विस्तार अधिकारी, कुल पद 508। कार्यपालिका के लिए वेतन जो रहेगा आपका रहेगा 25,300 से 8,500 तक, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक चाहिए इसमें मात्र। और यही हम पोस्ट कोड 154 की बात की जाए तो सहायक विकास विस्तार अधिकारी, कुल पद 511। कार्यपालिका के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि चाहिए। फिर बात की जाती है आगे, यहाँ दी हुई है मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए जो है सीधी भर्ती बैकलॉग भर्ती सहायक, कुल पद 14 ना, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। इस प्रकार से हम नीचे और डिटेल देख लेते हैं। सिर्फ हम ज़्यादा पोस्ट जहाँ दी हुई है वो फोकस करेंगे, बाकी आप कम पोस्ट वाली डिटेल आप स्वयं पढ़ लें तो आपको ज़्यादा बड़ा नोटिफिकेशन नहीं लगेगा और ज़्यादा लेंदी नहीं लगेगा। मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा दिया हुआ है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, बाकी डिटेल और फॉर्म कैसे भरना है इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। पटवारी के लिए पद ये रहे हैं फ्रेंड्स। तो पटवारी पद की हम बात करेंगे यहाँ से, ये रहा पटवारी पद। जो हम पटवारी की बात कर लेते हैं, आरक्षित जनरल के लिए ओपन 1008, महिला के लिए 477 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 141 और महिला के लिए 61 और संविदा कर्मी के लिए 242 और महिला के लिए 143। टोटल जनरल में 21,200 हैं। और EWS में बात की जाए तो 566 हैं। SC में बात की जाए तो यहाँ 862 है। ST में बात की जाए 17, 22 है और OBC में 15, 3 है। तो टोटल पटवारी की भर्ती है 6,755। आगे हम इनका पोस्ट कोड वगैरह देख लेते हैं। पटवारी के लिए पोस्ट कोड रहेंगे वो रहेंगे आपके, यहाँ से हम देख लेते हैं। पोस्ट कोड की बात की जाए तो ये पोस्ट कोड दिया हुआ है 162 सीधी भर्ती के लिए 21 पद दिए हुए हैं। ये पटवारी श्योपुर के लिए, श्योपुर के लिए जो है ये दिए हुए हैं पद। फिर इसके बाद 163 पटवारी मुरैना के लिए 16 पद दिए हुए हैं। और पोस्ट कोड 164 सीधी भर्ती पटवारी ग्वालियर के लिए 1 पद दिया हुआ है। फिर बात की जाए, जैन फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स पटवारी के लिए एग्जैक्ट आरक्षण तालिका हम देख रहे हैं और पद की डिटेल देखेंगे और पोस्ट कोड देखेंगे। आपको फॉर्म भरते समय आपके जिले का पोस्ट कोड क्या है और हमने इससे पहले वीडियो में बाकी डिटेल और देख ली है, तो हम इसकी डिटेल देखते हैं पटवारी की। तो पटवारी में जो पद दिए हुए हैं आपके 6,755 पद हैं। आप कैटेगरीज वाइज चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ जाते हैं ग्वालियर के लिए, कुल पद दिए हैं 21, पोस्ट कोड दिया है 162। और आगे जाते हैं पटवारी मुरैना के लिए 16 पद, पोस्ट कोड 163। ये आप नोट करके रख लें, फॉर्म भरते टाइम आपको यही लगेगा। फिर हम आ जाते हैं नीचे ग्वालियर की बात करते हैं, वहाँ 164 पोस्ट कोड है, कुल पद 1 दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके बाद 156 शिवपुरी पटवारी के लिए 31 पद दिए हुए हैं। पोस्ट कोड 166 पटवारी गुना के लिए 96 पद दिए, 96 पद। फिर हम आ जाते हैं यहाँ 167 सीधी भर्ती पटवारी के लिए अशोकनगर में 186 पद। और पोस्ट कोड 168 सीधी भर्ती पटवारी दतिया के लिए 7 पद दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं पोस्ट कोड 169 सीधी भर्ती उज्जैन के लिए, कुल पद हैं 131। फिर 170 पोस्ट कोड की बात की जाए तो यहाँ देवास के लिए 155 पद दिए हुए हैं। आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं हर जिले में आपके जिले में कौन सा कितने कैटेगरी, आपकी कैटेगरी के हिसाब से क्या है। फिर हम बात करते हैं पोस्ट कोड 171 सीधी भर्ती पटवारी के लिए रतलाम, कुल पद 101। फिर 172 पोस्ट कोड सीधी भर्ती पटवारी के लिए शाजापुर में 71 पद दिए हुए हैं। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं नीचे पोस्ट कोड जो दिया हुआ है 173 सीधी भर्ती कहाँ के लिए है, पटवारी की अगर मालवा, इसमें पद दिए हुए हैं 76। फिर सीधी भर्ती पटवारी मंदसौर के लिए कुल पद 128 और पोस्ट कोड 174 174, ये आप नोट कर रख लें। फिर हम आ जाते हैं सीधी भर्ती पटवारी नीमच के लिए, पोस्ट कोड की बात करते हैं 175 और पद की बात करते हैं तो 66 दिए हुए हैं। फिर हम आ जाते हैं 176 पोस्ट कोड पटवारी इंदौर के लिए 58 पद। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं सीधी भर्ती पटवारी धार के लिए, पोस्ट कोड 177, कुल पद 261। फिर 178 पोस्ट कोड की बात होती है 178 सीधी भर्ती झाबुआ के लिए, कुल पद 155। फिर हम नीचे आ जाते हैं 179 पटवारी अलीराजपुर के लिए 130 पद। नीचे पोस्ट कोड 180 की बात करते हैं, यहाँ खरगोन जिले के पटवारी के लिए 275 पद। फिर हम आ जाते हैं पोस्ट कोड 181 सीधी भर्ती पटवारी बड़वानी के लिए 219 पद दिए हुए हैं। फिर नीचे आ जाते हैं पोस्ट कोड 182 सीधी भर्ती पटवारी खंडवा के लिए, कुल पद दिए हैं 146 और पोस्ट कोड 182। फिर हम यहाँ आ जाते हैं पोस्ट कोड 183 बुरहानपुर जिला, पद 87। फिर सीधी भर्ती में भोपाल में 14 पद दिए हैं, पोस्ट कोड 184 दिया हुआ है। फिर हम सीधे यहाँ आ जाते हैं पोस्ट कोड 185 सीधी भर्ती पटवारी सीहोर के लिए, कुल पद 188। पोस्ट कोड की बात हो गई 185। फिर यहाँ राजस्थान जिले की बात हो रही है, राजस्थान जिले में 186 पोस्ट कोड और कुल पद 130। फिर बात करते हैं राजगढ़ पटवारी की, राजगढ़ पटवारी में 212 पद निकले हुए हैं, यहाँ 187 पोस्ट कोड दिया हुआ है, ये आप नोट कर लें। फिर हम बात करते हैं
कुल पद 115, विदिशा के लिए पोस्ट कोड दिया 188 188, ये आप नोट करके रख लें। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं बैतूल के लिए। बैतूल के लिए जो है 229 पद निकले हुए हैं और पोस्ट कोड है 189 189 पोस्ट कोड दिया हुआ है। फिर हम बात कर लेते हैं सीधी भर्ती पटवारी होशंगाबाद की, जो नर्मदापुरम हो चुका है। ये 113 पद के लिए भर्ती निकली है, यहाँ पोस्ट कोड 190 है। फिर सीधी भर्ती पटवारी भर्ती हरदा के लिए बात करते हैं, यहाँ 54 पद दिए हुए हैं और 191 पोस्ट कोड दिया हुआ है, सॉरी 45 पद दिए हुए हैं। इसके बाद हम पोस्ट कोड 192 की बात करते हैं, सागर, कुल पद 197। और हम आगे आ जाते हैं, आगे जो है 193 दमोह के लिए 138 पद दिए हुए हैं। फिर पन्ना में 95 पद, पोस्ट कोड 194। फिर 195 सीधी भर्ती पटवारी छतरपुर के लिए 195 पोस्ट कोड दिया है और 98 पद दिए हुए हैं। फिर आगे आ जाते हैं हम पोस्ट कोड 196 सीधी भर्ती पटवारी टीकमगढ़ में 56 पद दिए हुए हैं। आगे हम आ जाते हैं पोस्ट कोड 197 निवाड़ी 24 पद के लिए वैकेंसी निकली, पोस्ट कोड 197। और 198 सीधी भर्ती पटवारी जबलपुर के लिए निकले हैं 214 पद, पोस्ट कोड आप नोट कर लें 198। फिर 199 199 सीधी भर्ती कटनी के लिए 137 पद निकाले गए हैं। फिर 200 पोस्ट कोड 200 पोस्ट कोड नरसिंहपुर के लिए 112 पद निकाले गए हैं। फिर बात कर लेते हैं 201 सीधी भर्ती पटवारी छिंदवाड़ा के लिए 285 पद निकाले गए हैं। फिर 202 सिवनी के लिए कुल पद 282 पटवारी में। फिर यहीं से हम बात कर लेते हैं पोस्ट कोड 203 सीधी भर्ती पटवारी 155 पद के लिए। और यहाँ हम बात करते हैं पोस्ट कोड 204 सीधी भर्ती पटवारी डिंडोरी के लिए, कुल पद 150 पद। पोस्ट कोड 205 बालाघाट 352 पद निकाले हुए हैं यहाँ के लिए, पोस्ट कोड 206 कुल पद 395 रीवा के लिए। पोस्ट कोड 207 शहडोल कुल पद 152। पोस्ट कोड 208 अनूपपुर जिले के लिए 115 पद। फिर बात की जाती है 209 पटवारी उमरिया के लिए 106 पद। सीधी भर्ती के लिए सिंधी के लिए 210 वैकेंसी 163। 211 सिंगरौली 81 पद की बात हो रही है यहाँ। इसके बाद पोस्ट कोड 212 सतना कुल पद 100। फिर हम नीचे आ जाते हैं, ये हमारे जिले आगे और भी डिटेल दी हुई है, हम देख लेते हैं आगे और क्या डिटेल है। ये खत्म हो गया हमारे पटवारी के ना, परीक्षा अवधि वगैरह आ गई हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपको जो है पोस्ट कोड सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की डेट भी हम एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। फॉर्म भरने की डेट जो है 5/1/2023 से चालू हो जाएगी और 19/1/2023 तक चलेगी, 15 दिन का आपके पास टाइम है। और संशोधन आप 24/1/2023 तक करवा सकते हैं। परीक्षा में सिलेबस आप देख चुके हैं, सिलेबस क्या रहेगा और फॉर्म कैसे भरना है, तो उसकी डिटेल की वीडियो आपको जब फॉर्म चालू हो जाएगा 5/1 को, उस समय मिल जाएगी। उसके बाद आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से वह वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। जय हिंद फ्रेंड्स।